आप सभी को सदर नमस्कार। मैं देवकांत पांडे, एडमिन पेज देवकुली देवला से अद्भुत धार्मिक स्थल। और आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए, आप देख रहे हैं साथ में सूर्य मंदिर से भी एक टीम वहाँ पे उपस्थित है। आशुतोष सिंह जी हैं, संतोष सिंह जी हैं, जय बहादुर जी हैं, और भी तमाम लोग नजर आ रहे हैं जिनको जिनको मैं पहचान पा रहा हूँ। और आज हम लोग इसलिए यहाँ पर उपस्थित, अभी मैं परिचय करता हूँ। और ये हमारे जी गुरु जी, आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित इसलिए हुए हैं क्योंकि शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव का एक भव्य कार्यक्रम हनुमानगढ़ी देवलास पर आयोजित किया जा रहा है। और उसी के बारे में चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि उस कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है, किस तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, उस आयोजन के तहत किन किन कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई गई है। तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे आज। और हमारे बीच में मैं चाहता हूं कि वहां से आप लोग अपना परिचय दें, जो लोग वहां पर उपस्थित हैं। मैं आशुतोष सिंह जी को, संतोष सिंह जी को और जय बहादुर जी को, 3 लोगों को तो मैं पहचान रहा हूं, बाकी मुझे चेहरा स्पष्ट नहीं हो रहा है। अपना परिचय दें आप लोग और उसके बाद हम लोग चर्चा करें। जी जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी लोगों को सादर प्रणाम। मैं आशुतोष कुमार सिंह, ग्राम सभा सिया बस्ती। बेसिकली मैं प्रखंड मोहम्मदाबाद से हूँ, विश्व हिंदू परिषद का प्रखंड उपाध्यक्ष। और बाय प्रोफेशन मैं हूँ तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आस्था के नाम पे मैं इस पवित्र जो अपना स्थल है देवल बाबा की तपोभूमि देवलास पे, और ये हम लोग निरंतर यहाँ पे अपने सेवा भाव में कुछ न कुछ कार्यक्रम होता रहता है जिसमें हम लोग लगे रहते हैं। जैसे कि देव दीपावली का कार्यक्रम हुआ, हम लोग हनुमान जयंती तो कार्यक्रम पिछले साल से रख रहे हैं। लेकिन सबसे सुंदर बात कि ये हम लोग की जो कोर टीम है, ये सुंदरकांड की टीम है। ये हर शनिवार हम लोग जो है सुंदरकांड निस्वार्थ भाव से, मतलब अगर कोई बोलता है कि हमारे यहाँ सुंदरकांड करना है तो ये पूरी टीम बिना किसी स्वार्थ के निःशुल्क, मतलब अगर वो प्रसाद के रूप में मिश्री भी उनके पास है तो हम लोग पूरा सामान अपना इंस्ट्रूमेंट के साथ हम लोग जाते हैं और सुंदरकांड का पाठ करते हैं उनके यहाँ। अगर कहीं से कुछ ये बहुत बड़ा काम आप लोग कर रहे हैं कि क्षेत्र में भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों को, हनुमान जी के आदर्शों को, जो जिनसे कि समाज को और हमेशा से ही प्रेरणा मिलती रही है, तो बीच में थोड़ा सा क्या है कि युवा वर्ग जो है हमारा दिग्भ्रमित हो रहा है आजकल। मोबाइल और ये तमाम चीजें जो, तो उस पे ऐसी ऐसी चीजें उपलब्ध हैं। ऐसे में आप लोगों ने जो ये धार्मिक एक अनुष्ठान जगह जगह जा करके प्रारंभ किया है, सुंदरकांड पाठ का आयोजन गांव गांव में जा करके आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। और एक बार मुझे भी ऐसे एक कार्यक्रम का सहभागिता करने का अवसर मिला था आपके घर पे ही, आशुतोष जी, मैं आया था, मुझे याद है, गाँव में मैं आया था छुट्टियों में। तो अच्छा लगा मुझे देख करके। और इस तरीके से आप लोग घूम घूम करके हर गांव में एक अलग जगा रहे हैं। और भगवान राम के, भगवान के जो हमारे, उनकी जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो आदर्श है, जो उनसे हमें जीवन में सीख लेनी चाहिए, वो तमाम पहलू हैं। और वो लोग, आप लोग गांव में अलग जगा रहे हैं, इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। और अब मैं आता हूं कि जो आप लोगों ने शनिवार का ये कार्यक्रम रखा हुआ है, संतोष जी, मैं चाहता हूं कि जरा ये जानकारी दें आप लोग कि शनिवार का जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा क्या है। हनुमान जन्मोत्सव का जो कार्यक्रम है हनुमानगढ़ी पे, उसकी रूपरेखा क्या है, कब से शुरू होगा, क्या क्या उसके तहत अंतर्गत क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, कब समापन होगा, कौन कौन लोगों को आप लोगों ने आमंत्रित किया है, क्या क्या आप लोग करना चाह रहे हैं, और क्षेत्रवासियों से आप लोगों की क्या अपील है, वो सारी बातें आप बताएं। संतोष सिंह जी, आप। ये हमारे संतोष सिंह जी जो हमेशा से निरंतर इस जो मंदिर प्रांगण है, देवल बाबा की तपोभूमि है, ये जब से मुझे याद है तब से ये निस्वार्थ भाव से हमेशा सेवा भाव में लगे रहते हैं। और हम लोग बड़े खुशनसीब हैं कि ऐसे हमारे मित्र जो मिले हैं, हम लोग के मार्गदर्शक के तौर पे हमेशा आगे चलते हैं और पीछे से हम लोग भी इनको फॉलो करते हैं। और इस समय हमारे प्रखंड मोहम्मदाबाद के विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष हैं। और मैं चाहूंगा कि संतोष जी अपने मुखार बिंदु से कुछ बतावें कि क्या प्रोग्राम हम लोग का है, कैसे हम लोग इस सिस्टम को फॉलो करते हैं हर शनिवार। जी लीजिए संतोष सिंह जी।
जी गुरु जी, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि आप जब से इस चैनल को आपने स्टार्ट किया है, देवकली एक धार्मिक स्थल, और इस तरीके से जो आपने काम किया है, निश्चित तौर से आज इस प्रांगण को, इस दिवालय को, इस शिवालय को, यहाँ दर्जन भर विद्यालयों को लोग जानना शुरू कर दिए हैं। तो निश्चित तौर से मैं अपने पूरे टीम के साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। और जो 12 तारीख का एक प्रोग्राम जो एक फिक्स किया गया है गुरुजी, ये हम लोगों ने पिछले साल से हमने स्टार्ट किया इसको। कहीं ना कहीं यह पूरी टीम इसमें लगी हुई है, और इसकी रेखा जो हम लोगों ने बनाया है उसके बारे में हम बताना चाहेंगे आपको गुरुजी। सबसे सर्वप्रथम यहाँ पे सुबह पूजन होना है, सुबह 8 बजे के करीब। यह पूरी सुबह 8 टीम, बजे से आपका कार्यक्रम प्रारंभ होगा पूजन के साथ। जी जी जी, वही हनुमानगढ़ी से हम लोगों का पूजन का कार्य सुबह 8 बजे से स्टार्ट होगा, और पूजन करीब मुझे लगता है कि 11:30 तक चलेगा गुरुजी। उसके बाद हम लोग 1 घंटे का थोड़ा से बीच में एक छोटी सी बैठक भी रखे हैं अपने टीम के माध्यम से। तो एक छोटी सी हम लोग बैठक भी करेंगे उसमें, क्योंकि शाम के समय 3 बजे से यहाँ एक भव्य सुंदर कांड होगा, और सुंदर कांड के तत्पश्चात यहाँ क्या कहते हैं कि भजन कीर्तन नहीं नहीं, सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह भी है कुछ? नहीं नहीं गुरुजी, फिर उसके बाद हमारा लक्ष्य है कि करीब 100 से 150 लोग, उसके बाद हनुमान चालीसा हम लोग करेंगे एक साथ, एक स्वर में, एक साथ, एक स्थान पे खड़े। सभी क्षेत्रवासियों के साथ ये कार्यक्रम हनुमान चालीसा का रखा गया है, जिसके हाथ, सबके हाथ में एक प्रति होगी हनुमान चालीसा की, और सब लोग एक साथ एक स्वर में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो गुरुजी निश्चित यहाँ आने के लिए तो करीब मुझे लगता है कि 500 से 600 लोग निश्चित तौर से आएंगे, मगर हमारा लक्ष्य है कि 151 लोग, प्रथम साल है इस, मतलब हनुमान चालीसा वाला, तो 151 लोगों का हम लोग लक्ष्य है कि एक साथ हम लोग इस प्रांगण में, इस देवालय के ऊपर हम लोग सारे लोग एक साथ हम लोग हनुमान चालीसा करेंगे गुरुजी। हनुमान बहुत ही चालीसा सुंदर के बाद, योजना है ये। जी, और हनुमान चालीसा के बाद एक छोटा सा हम लोग मैसेज भी देंगे ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। वहाँ जो लोग भी आएंगे सबको हम लोग एक माध्यम से हम लोग बताएंगे भी कि सुंदरकांड हनुमान चालीसा करना कितना जरूरी है और क्यों है। तो निश्चित तौर से ये विश्व हिंदू परिषद की टीम आज गुरुजी उस काम को बारी बारी से बखूबी कर रही है। जैसे हमारे प्रखंड उपाध्यक्ष आशुतोष सिंह को आप जानते ही हैं, और प्रखंड महामंत्री जय मिश्रा जी, और सह मंत्री रोशनदीप सूर्यवंशी जी, और उसके बाद धर्मेंद्र राजभर जी, और राम जन्म श्रीवास्तव जी, ऋतिक जी, हरिशंकर चौहान जी, डॉक्टर गोपाल जी, रवि प्रकाश सिंह जी, धर्मेंद्र जी, ऐसे अनेकों हमारे टीम में लोग हैं जो कि इस कार्य को कर रहे हैं गुरुजी। और आज हम लोगों को गति हम लोग की धीरे धीरे तो जरूर है, मगर हम लोगों को आज सुंदरकांड हम लोग हर शनिवार को, कभी कभी तो हम लोग मंगलवार को भी कर लेते हैं, कभी कभी हफ्ते में 2 बार हम लोग कर लेते हैं। नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छी चीज है जी। आज गुरुजी निरंतर 1 साल होने जा रहा है, 1.5 साल हो गया। जी जी, बता रहे हैं कि 1.5 साल के करीब हम लोग होने जा रहे हैं गुरुजी इस बारी। और 1.5 साल से ऊपर ही हो गया होगा, क्योंकि मुझे तो खुद ही 1.25 साल तो मुझे ही हो गया जब मैंने अटेंड किया था आशुतोष सिंह के घर पे। थोड़ा तो वो सा 1.25 मैं साल से ऊपर कंफ्यूज, इसी को हो गया। हाँ, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज था। तो लोग बता रहे हैं कि जो सहयोगी लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, लोग भाई हैं लगातार, तो आज तक गुरुजी हम लोग हर शनिवार को किसी ना किसी के घर में, हम लोग किसी ना किसी के दरवाजे में, या उनके यहाँ कोई शुभ काम हो या बर्थडे हो, इस तरीके का अगर कोई भी अगर कार्य होता है तो निश्चित तौर से हमारी पूरी टीम जाती है और जाके वहाँ सुंदरकांड करती है गुरुजी।
बहुत सुंदर और काम अब तक बहुत हर सुंदर शनिवार कार्य है। में कभी अभी एक भी गैप नहीं हुआ है। बेकायदे हमारे पास 2 रजिस्टर हैं, जो लोग वहाँ उपस्थित होते हैं उनके भी सिग्नेचर होते हैं, और एक रजिस्टर में जिनके यहाँ होता है गुरुजी, उस पे उनके परिवार का एक सदस्य का साइन होता है, ताकि कभी, और उन लोगों को हम लोग बुलवाए भी हैं गुरुजी, सभी जिनके भी घर आज तक हम लोग सुंदरकांड हमने किया है वो सारे लोगों को इनवाइट किया गया है। यहाँ जितने भी देवालय हैं, जितने भी शिवालय हैं, जितने भी यहाँ साधु हैं, हमारे पंडित जी लोग हैं, या इस तरीके के जो वहाँ कार्य करने वाले लोग जो हमारे आचार विचार परिवार से मिलते हैं, सारे लोगों को इनवाइट किया गया है। और देवलास पे जितने भी हैं देवलास पे लोग, उन सारे लोगों को इनवाइट किया गया है। साथ ही हमारे अगल बगल के जितने भी ग्राम सभाएं हैं, हम लोगों ने एक बनाया है कि निश्चित तौर से वहां से हर गांव से कुछ ना कुछ लोगों आए। तो ये सारी टीमों के माध्यम से सबको टेलीफोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से चीजों को अवगत कराई गई है कि वो लोग भी आवे यहाँ पे। तो कल का जो शनिवार का कार्यक्रम है आपका, सुबह 8 बजे से आपका पूजन होगा, उसके बाद आपका सुंदरकांड पाठ है, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ भी आप करवाएंगे, उसके बाद जी फिर शाम को तो जिस समय की बात हो रही थी भंडारा वगैरह का भी कार्यक्रम है आप लोगों का। जी जी गुरु जी, जी जी, मैं उसी पे आ रहा था। तो जी। निश्चित तौर पे एक महाभंडारा का भी आयोजन किया गया है, और लास्ट हमारा प्रोग्राम वही होगा कि भंडारा यानी कि प्रसाद लेने के बाद जो भी लोग यहाँ आ जाएंगे उन्हें निश्चित तौर पर प्रसाद देने के बाद ही हम लोग सबको विदा करेंगे यहाँ से। ग्राम वासियों से, क्षेत्र वासियों से अनुरोध है कि आप लोग इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और जाएं और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। मेरा भी अनुरोध है। मैं हालांकि मैं आ नहीं पा रहा हूं, मैं पहले मेरी प्लानिंग थी कि 3-4 दिन की छुट्टियां मेरी पड़ रही थी, तो मैं सोच रहा था कि गांव चलूं, लेकिन कुछ ऐसी जो है अनिवार्यताएं कुछ है कि दिल्ली में रहना आवश्यक है मेरा, इसलिए मैं निकल नहीं पाया कहीं। नहीं तो 3 दिन की छुट्टी लगातार थी मेरी, और उसमें संभवतः आ सकता था, लेकिन मैं आ नहीं पाया। आशुतोष जी को मैंने बताया था कि यार ये बड़ा बढ़िया मौका था और मेरी इच्छा थी कि मैं इस तरह के कार्यक्रमों में भागीदारी करूं, और इस बार तो संजोग से छुट्टी भी 3-4 इकट्ठे हो गई थी, तो मैं आने की पूरी पूरी संभावना थी मेरी, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाया मैं, तो उसका मुझे अफसोस हो रहा है। मैंने आशुतोष जी को जी कहा था कि भले मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन आप लोगों के इस कार्यक्रम में जो मेरे पास एक ये तंत्र है मेरे पास, कि मैं लोगों को कम से कम एक संदेश तो दे सकता हूँ कि भाई आप लोग जो कार्यक्रम देवलास पे इस तरह के हो रहे हैं, क्योंकि उस देवलास को हम लोग चाह रहे हैं कि वो धीरे धीरे करके वो न केवल राज्य के मानचित्र पे बल्कि पूरे विश्व के मानचित्र पे वो आए, कि हाँ भाई देवलास भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि इस तरह की सारी मंदिर और तमाम उसका इतना समृद्ध जो इतिहास है, उसकी पौराणिकता है, उसकी प्राचीनता है, उसका अयोध्या के साथ जुड़ाव का जो एक एंगल है, वो सारी चीजें लोगों तक पहुंचे और ये जगह धीरे धीरे एक बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो और यहाँ पे तमाम लोग आए। अभी तो मतलब देख रहा हूँ मैं भीड़ धीरे धीरे हर साल बढ़ती ही जा रही है, चाहे वो मेला हो चाहे आम दिनों की भी बात हो। मैं देखता हूँ कितना अच्छा लगता है कि आजकल जो है किसी का जन्मदिन हो रहा है तो भी बच्चे वहीं जा करके इकट्ठा होकर के उस मंदिर पर अपना जन्मदिन मना रहे हैं। तो लगता है कि ठीक है, इसी बहाने कम से कम वो जगह जो है लोगों तक पहुंच रही है। सोशल मीडिया का जमाना है और हमारे पास एक बहुत बड़ा ये मजबूत एक तंत्र है जिसके माध्यम से हम इस चीज को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो मेरा ये प्रयास रहता है कि जो भी गतिविधि देवलास पर हो, कहीं भी हो, पूरे देवलास पर आसपास के क्षेत्र में कोई भी ऐसी गतिविधि जिससे समाज का कुछ हित जुड़ा हुआ है, समाज को कुछ प्रेरणा मिलती है, समाज को कोई कुछ प्राप्त होता है, तो उस चीज का जो है प्रचार प्रसार होना चाहिए, उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो इसीलिए मैंने आशुतोष जी को बोला था कि मैं समय निकालूंगा। हालांकि मेरा भी यहाँ पे कार्यक्रम था, बड़ा कार्यक्रम था, तो मैं भी पिछले 1 हफ्ते से व्यस्त था और अभी भी व्यस्त हूँ। मैं अभी भी लगातार मेरे फोन आ रहे हैं कि जो है कुछ ना कुछ काम अभी पेंडिंग उसका है तो उसको कंप्लीट करना है। तो इस सब चक्कर में मैं आ नहीं पाया और मैं अगली बार कोशिश करूंगा कि जब भी इस तरह का अवसर मिले तो मैं आप लोगों के साथ आकर के वहाँ पे एक सहयोगी की भूमिका में रहूं और आप लोगों का साथ दूं वहाँ पे। अभी फिलहाल मेरे पास जो माध्यम था उस माध्यम के लिए मैंने समय निकाला है और मैं क्षेत्रवासियों से अनुरोध करता हूँ कि बड़ी से बड़ी संख्या में आप लोग पहुंचे और इस कार्यक्रम को सफल बनावें। भगवान राम जी के जो भक्त हनुमान जी, तो हनुमान जी के बगैर किसी का भी गुजारा नहीं है आज के समय में भी। तो हनुमान की भक्ति भी आवश्यक है। भगवान श्री राम जी के तो भक्त हनुमान जी है ही, तो भगवान राम जी के अनन्य भक्त हनुमान जी की जो
ये जन्म जयंती है, जो जन्मोत्सव मनाया जा रहा है मैदान गढ़ी, अरे ये हनुमान गढ़ी पर, सूर्य मंदिर का प्रांगण। तो आप सभी से यही मेरा आग्रह है, सभी से आग्रह है, निवेदन है क्षेत्रवासियों से कि आप लोग बड़ी संख्या में पहुंचे वहां पे और अपना सहयोग प्रदान करें, और जा करके इस पूरे जो संतोष कुमार जी की, आशुतोष भाई की, और जितने भी जय बहादुर श्रीवास्तव जी, जिनका भी नाम आप लोगों ने बताया, चौहान जी, धर्मेंद्र राजभर जी, कौन कौन जो लोग भी आपकी टीम के, सब लोगों के सहयोग से कार्यक्रम जो आयोजित आप लोग कर रहे हैं, उस कार्यक्रम को सफल बनाया जाए, मेरा यही अनुरोध है, मेरा यही आग्रह है क्षेत्रवासियों से। और मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी लोगों का, आपकी टीम का, कि आप लोग इस तरह की सोच रखे हुए हैं और इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर आयोजित करते हैं। वहां पर हर शनिवार को आप लोग सुंदरकांड पाठ का आयोजन कर रहे हैं गांव गांव में घूम करके, ये बहुत बड़ी बात है आज के समय में, जबकि हमारे पास समय नहीं होता है, हमारे पास सामाजिक सरोकारों से हम लोग दिन पर दिन कटते जा रहे हैं। और भाई आशुतोष सिंह जी को तो मैं देखता हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बड़ी कंपनी में, और इनके ऊपर भी मुझे लगता है कि भगवान जी की कृपा ही है कि इनको ऐसी नौकरी मिल गई है कि वो सिया बस्ती में बैठ करके नौकरी भी कर ले रहे हैं और वहां पे बैठ करके समाज के लिए इस तरह का योगदान भी कर पा रहे हैं। तो गुरुजी बहुत ऊर्जावान है ये। आशुतोष जी का तो मैं कहता हूँ कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है इनके ऊपर। आशुतोष जी बहुत ऊर्जावान है, और इस तरीके के कार्यक्रम में बता दूं कि पल भर के लिए मैं थोड़ा सा विचलित हुआ था। ये जो हम महाभंडारा की जो बात आई थी, तो मैंने कहा कि प्रसाद, जैसे कि मीटिंग में हुई था कि प्रसाद ही किया जाएगा, मगर कहीं ना कहीं रोशनदीप सूर्यवंशी और आशुतोष जी ने बड़ा ऊर्जा भरा था हमारा कि नहीं होगा, प्रोग्राम किया जाएगा। तो निश्चित तौर पे ये सारा श्रेय अगर देखा जाए, अगर ये पूरे टीम को उस क्षण को जो आपने यूटिलाइज किया था, तो कहीं ना कहीं आशुतोष जी ने उसमें बड़ा आपकी बड़ी भूमिका रही। तो सब देवल बाबा की कृपा है गुरु जी, और सब इन्हीं के उस पे चलना है। और हमें लगता है कि जो इनके शरण में आया है तो उसको हमेशा से सफलता मिलती है, ये आगे भी मिलती रहेगी। और हम लोग हमेशा ऐसे ही कुछ न कुछ इस मंदिर प्रांगण में हम लोग कुछ न कुछ नया करते रहेंगे। और इसका नहीं मेन नहीं, जरूरी है, तात्पर्य ये है कि सनातन को हम लोग को बहुत आगे ले जाना है। अपना जो भी थोड़ा बहुत चूक हो रही है लोगों से, तो इसके माध्यम से हम लोग ये अवगत कराना चाहते हैं कि हम लोग को जो है सनातन से हमेशा जुड़ के कैसे इसके बारे में सोच के सबको जो भी जहां से भी जिसको जो लगता है वो करे, इस तरीके से जो है कार्यक्रम में नहीं नहीं, बहुत सहयोग बहुत करे जो है। बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत सुंदर प्रयास है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी टीम के लोगों से भी एक एक करके थोड़ा उनको भी ले आइए स्क्रीन पर, वो लोग भी जो कुछ कहना चाहते हैं अपना कहें कि किस तरीके से जुड़ाव है इनको और क्या इन लोगों को लगता है। जी, मैं रोशनदीप सूर्यवंशी, ग्राम देवगिरी देवलास से, और पेशे से अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ मेडिकल लाइन में। और इसमें जुड़े हुए मुझे लगभग लगभग 2 साल हो गए। विश्व हिंदू परिषद प्रखंड मोहम्मदाबाद प्रखंड सहमंत्री। और मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि हमारे मनोबल को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहें। बाकी तो सब प्रभु की इच्छा है। जय श्री राम। बड़े भैया जय प्रणाम। बहादुर, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। भैया। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। बड़े जय हो जय हो। बड़े भैया, हम लोग सनातनी, हम लोगों के, हमारे सभी समझ जाइए कि हमारे भगवान ईश्वर सभी हैं, और सबका आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त होता रहे, और आप लोगों का भी मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे बड़े भैया, जिससे कि हम लोग भी दूसरों का मार्गदर्शन कर पाए बड़े भैया, और हम लोग सनातन के मार्ग पे सदैव चलते रहे प्रभु। जय श्री राम। प्रणाम गुरु जी। मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है, उसको बोला। और मैं एक बिजनेसमैन हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा कुछ बोलना नहीं आता है। बस मुझे मेरा धर्म बहुत प्यारा लगता है, सनातन धर्म। बस ये निस्वार्थ गुरु जी चलते रहते हैं, और ये भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं। और मिश्रा जी यहाँ के मंत्री हैं हमारे प्रखंड मोहम्मदाबाद गोहना के, जय मिश्रा जी। और आप हाँ प्रणाम गुरु जी। रामजन्म श्रीवास्तव जराचेपुर। श्रीवास्तव जी, आपका तो मैं देखता रहता हूँ, अब आज आपको साक्षात देख लिया मैंने। मैं नाम से तो जी परिचित हूँ जी आपके, पंडित जी। जो रामलीला समिति टौरा चौकेपुर वाले में हाँ भी आप हैं, और इधर देवदास वाला जो जी देवल आश्रम वाले बना हुआ है उस ग्रुप में भी आप हैं। जी, और उसमें भी मेरे है। देवपुरी देवदास वाले पेज पर ही मैं देखता हूँ आप एक्टिव रहते हैं, कई बार कमेंट और लाइक आपका रहता है।
जी लाइक भी अच्छा करते लगता है हैं। देख करके। और मैं तो देखिए जो है मतलब दिल्ली में हूँ, लेकिन है कि लगाव है गांव से, तो मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बहुत जो किया जा सके किया जाए। हालांकि बहुत बहुत छोटा सा एक वो है, लेकिन ठीक है, कम से कम प्रचार प्रसार का एक माध्यम है, तो मुझे लगता है चलो इसी के माध्यम से वहाँ जब भी कोई गतिविधि दिखाई देती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको लोगों तक पहुँचाया जाए। तो जी भाई जी आशुतोष जी। जी ने जब मुझे कहा, तुमने कहा नहीं मैं जरूर करूंगा, व्यस्तता थी जी थोड़ी मेरी, लेकिन मैंने कहा कि मैं इसके लिए जो है एक वीडियो रिकॉर्डिंग करूंगा। फिर मुझे आज थोड़ा समय मिल गया, तो मैंने कहा कि अब जो है इसे जी। बात ही कर देते हैं। हम्म। गुरु जी पावर पावर थोड़ा कट हो रहा है। ठीक पावर स्लो हो जा रहा है। ठीक गुरु जी प्रणाम। समराइज करिए जो। तो अभी फिर पुनः जो है कार्यक्रम, आप लोग भी व्यस्त हैं, और यहाँ भी अभी बारिश, यहाँ भी तेज से बारिश शुरू हो गई हमारे यहाँ भी। मुझे लग रहा है जी ओले ओले भी पड़ रहे हैं, बाहर से आवाज आ रही है, ओले भी पड़ रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे। अच्छा अच्छा। तो एक बार पुनः आप सभी का इसलिए धन्यवाद मैं करता हूं कि आप लोग इस तरह के एक कार्यक्रम का आयोजन वहां पे कर रहे हैं और बड़े ही उत्साह के साथ कर रहे हैं। तो आप लोगों को मैं धन्यवाद साधुवाद करता हूँ। और जय क्षेत्र के जय लोगों श्री से यह राम। जय श्री आवेदन है, राम। जय श्री राम। क्षेत्र के जय लोगों श्री से राम। जय श्री राम। क्षेत्र के लोगों से मेरा पार्वती व्यक्तिगत पते आग्रह है हर कि हर आप लोग महादेव, महादेव। हर हर महादेव। और एक बार पुनः मैं आग्रह करूंगा सभी क्षेत्रवासियों से कि आप लोग इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके भाग लें, अपेक्षित सहयोग करें, तन मन धन जैसे भी सहयोग आपका अपेक्षित हो वहां पे सहयोग करिए और इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। मेरी यही आप लोगों से कामना है, यही आग्रह है। तो आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं पे विराम देते हैं, और मैं चाहूंगा उस दिन भी प्रयास करूंगा कि उस कार्यक्रम से अगर मैं जुड़ पाया तो ऑनलाइन में जुड़ने का प्रयास करूंगा। अगर मैं घर पे रहा समय रहेगा मेरे पास, तो मैं पुनः आप लोगों से एक बार मुखातिब होऊंगा इसी मंच के माध्यम से। आप सभी का धन्यवाद, आभार, और क्षेत्रवासियों से अनुरोध कि आप इस कार्यक्रम में बड़ी से बड़ी संख्या में उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनावें। सुबह 8 बजे से पूजन में सम्मिलित हों, उसके बाद सुंदरकांड पाठ में सम्मिलित हों, उसके बाद जो है हनुमान चालीसा का पाठ होना है उसमें सम्मिलित हों, उसके बाद जो भव्य भंडारा हो रहा है उसमें उपस्थित हों। तो यही कार्यक्रम की रूपरेखा है, पेज पर हमने डाल भी रखा है। और पुनः आप सभी से निवेदन हो रहा है कि आप लोग उपस्थित अवश्य हों और इस नेक कार्य में अपना सहयोग करें। धन्यवाद, आभार। जय जय श्री राम। बहुत बहुत जय धन्यवाद श्री गुरु राम। जी। सादर प्रणाम। जय श्री प्रणाम प्रणाम सभी प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। साधु भैया के बहुत बहुत